विजय जी का। विजय जी, इस बार कोई पार्टी आपको इस स्थिति में नजर आ रही है कि वो मेजोरिटी में आकर सरकार बना ले? जहाँ तक जो अभी मौजूदा हालात हैं उसमें साफ तौर से त्रिशंकु विधानसभा ही नजर आ रही है और जेडीएस की भूमिका एक बार फिर जो है वह सामने दिख रही है कि वह कुछ हद तक डिसाइड करेगी कि सरकार किसकी बनेगी। हालांकि इस बार शायद एच डी कुमार स्वामी को वो एडवांटेज नहीं होगा कि वो मुख्यमंत्री बने और दूसरी पार्टी उनको सपोर्ट करे, क्योंकि जेडीएस के लिए भी खुद एक आइडेंटिटी का चैलेंज बन गया है कि अगर वह सत्ता में इस बार नहीं आती तो बहुत मुश्किल होगी। मेरी 2 दिन पहले एच डी कुमार स्वामी से बात हुई थी, तो जो मुद्दे यहाँ पर चर्चा में आ रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उन्होंने उल्टा मेरे से पूछा था। ये कहा था कि बीजेपी ये स्पष्ट करे कि अगर वह सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने कहा कि एच डी कुमार स्वामी ने कहा कि नरेंद्र मोदी एक वन मैन आर्मी की तरह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां पे उनके साथ किसी लोकल लीडर का साथ नहीं होता है, न किसी का वह जिक्र करते हैं, न किसी को मेंशन करते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है वह साफ तौर से खुल के नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री अपने कैंपेन को जो पिछले सरकार की परफॉर्मेंस रही है उससे दूर रखने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उनको यकीन था कि वे 40 से 45 सीटों तक शायद वे आ सकते हैं, लेकिन जो पिछले 5-6 दिनों की जो डेवलपमेंट्स है उसमें साफ तौर से लग रहा है कि कहीं ना कहीं वे मुस्लिम वोट को अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, जिसके चलते हुए शायद 20-25 सीटों में फिर भी एक निर्णायक भूमिका जो है जेडीएस निभा सकता है। ये खुल के नजर आ रहा है। अब मोदी फैक्टर जिसके ऊपर ये पूरा कैंपेन बीजेपी का डिपेंडेंट है, किस हद तक कामयाब होगा ये तो खैर 13 को पता लगेगा, लेकिन साफ तौर से एंटी इनकम्बेंसी थी है। और स्थलीय लोग भी यही कह रहे हैं कि जो एक कन्नड़ स्वाभिमान या जो लोकल अस्मिता की जो बात की जाती है गली गलियारों में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जरिए नहीं दिख रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो पूरा सब कुछ जो होगा रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चलेगा। तो दिस इज वन फैक्टर, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी ने स्थानीय नेताओं को साथ रखा होता तो शायद कुछ फैक्टर्स उसमें काम आते। बट फिर भी जो एक ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि कांग्रेस भले ही एक डिवाइडेड हाउस थी, स्प्लिट हाउस था, जहां डी के शिव कुमार और सिद्धरामैया बिल्कुल अलग राजनीति कर रहे थे, दो कांग्रेस यहाँ पर दिख रही थी। बट जब भी जो लोगों के सामने चैलेंजेस हैं, शायद जो पॉलिसी होती है राजनीतिक दलों की कि इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, तो जी। अभी ये बजरंग दल, बजरंग बली, पीएफआई, ये जितने मुद्दे अभी पिछले 5-6 दिनों में उठे हैं, शायद वो उसी रणनीति का एक हिस्सा है कि अगर आप मतदाता को कन्विंस नहीं कर सकते कि मैं तुम्हें बेटर गवर्नेंस दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें इमोशनली अपलिफ्ट करके एक तरीके से आपका वोट हासिल करने की कोशिश कर सकता हूं। तो चुनाव प्रचार खत्म होने के दिन शायद ज्यादातर मतदाता अभी भी कंफ्यूज हैं कि आखिर कैसी सरकार बनेगी, किसको वोट डालें और किन मुद्दों पर वोट डालें। ये क्लैरिटी अभी किसी के ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। त्रिशंकु विधानसभा की तरफ आप इशारा कर रहे हैं सर। एक और छोटे से सवाल का छोटा सा जवाब चाहती हूँ सर। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जहां फाइट में थी, मुद्दों को जब तक उसने छुआ मजबूत लग रही थी, और जैसे उनके नेताओं ने कुछ ऐसे बयान दिए उससे कांग्रेस की फाइट कमजोर हुई है काफी हद तक, जो नहीं देने चाहिए थे? बिल्कुल, अगर कहूंगा कि एक नहीं बल्कि 3 सेल्फ गोल कांग्रेस ने कर लिए इस बार। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बयान दिया था, उसके बाद उनके बेटे प्रियंक खड़गे ने जिस तरह से नालायक बेटा का बयान दिया, या फिर मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम देखिए, मॉरल पुलिसिंग कभी भी कानून व्यवस्था से बड़ी नहीं हो सकती। और जो लखेरा जी बोल रहे थे कि बजरंग दल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी के लोकल लीडर्स ज्यादातर बचते आए हैं बजरंग दल के साथ मंच शेयर करने में। अभी तक ये स्थिति होती थी कि उनको अवॉइड किया जाता था, लेकिन अब पूरी बीजेपी बजरंग दल को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है। फिर भी मतदाताओं के लिए बजरंग दल, बजरंग बली इशू कुछ हद तक फैक्टर बन गया है, लेकिन कांग्रेस के ये 3 सेल्फ गोल जो थे वो उनके लिए काफी महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि ये चुनाव जहां कांग्रेस की तरफ टिल्टेड नजर आ रहा था, अब ऐसी स्थिति में है कि कांग्रेस के लिए
एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी का सपना देखना शायद मुश्किल दिख रहा है। आप रिस्पॉन्ड कीजिए क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ है हनुमाचार्य जी, फिर मैं सतीश जी से जल्दी से छोटा छोटा रिएक्शन चाहती हूँ। ये कहना है कि कर्नाटक की जो जनता है वो अपना निर्णय लेगी। उसे मालूम है कि उसे अपनी लोकल संस्कृति के लिए कांग्रेस का साथ देना है और कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। ये जो बाकी हो रहा, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सतीश लखेरा जी। बजरंग बली की, बजरंग दल के आतंकवादियों से संगठन टेरर। सतीश लखेरा जी आखिरी कमेंट। जितने जी आप देख रहे हैं, कांग्रेस और जेडीएस दोनों प्रवक्ताओं ने पीएफआई नहीं बोला, क्योंकि ये प्यार है पीएफआई का। कुमार स्वामी शपथ ग्रहण के बाद पीएफआई के लोगों से मिलते हैं और ये इनका पुराना प्यार है, पीएफआई का पूरा समर्थन है। कांग्रेस पार्टी में माँ, बेटा, बेटी, पूरा खानदान वहां गया, पीएफआई पे नहीं बोले और अभी भी दोनों प्रवक्ता नहीं बोल रहे, छू नहीं रहे शब्द को। पीएफआई पे बोलना ही नहीं है, पीएफआई पे इतना प्यार है, वोट बैंक का प्यार है और दोनों में झींगा मुश्किल चल रही है। कौन मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ लेते हैं? अरे मुस्लिमों को आप अपमानित कर रहे हो क्या? मुस्लिमों के आइकन है पीएफआई, क्या उनके बारे में बात करते समय लखेरा जी ठीक है, आप भी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। वक्त ज्यादा है नहीं, आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 10 तारीख को वोटिंग है, 13 को नतीजे आ जाएंगे। देखते हैं कि जनता ने किसको कितना सुना है और किसको जनता जिताएगी और किसको हराएगी, किसका दांव जो है वो चलेगा इस चुनाव में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।